तो हमारी हिंदू वैदिक परंपरा में देखें तो पंचदेव की उपासना आदि की मुख्यता प्रधानता रही है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देव देवों का निरूपण किया गया है। असंख्य देव देवियां हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी हमें समझाते हैं कि पुष्टि भक्ति अनन्य भक्ति है। हमें किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पुष्टि मार्ग के आराध्य श्री गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण हैं। इसका कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और अनुभव कराया कि जितने भी अवतार हैं वह सब मेरे अवतार हैं। सारा ब्रह्मांड मेरे अंग में ही समाहित है। और श्री महाप्रभु जी पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में इसका निरूपण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूप धारण करके भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर के जो लीलाएं की, उन सभी का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। यानी जितने भी अवतार हैं वह स्वयं श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके लिए हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और बाकी सारे कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। भागवत में जो लीलाएं हैं वह सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण मूल हैं, अंशी हैं और बाकी सारे देव देवी कृष्ण की अंगभूत सृष्टि है। इसलिए श्री महाप्रभु जी में समझाते हैं कि अनन्य भाव से तुम कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की सेवा करो, तो अन्य देव देवियों को भजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वृक्ष के मूल में यदि तुम जल का सिंचन करोगे तो शाखा प्रतिशाखा पर्ण डालियां उन सबको आपोआप पोषण मिल जाएगा। यदि केवल वृक्ष की डालियां या पत्तों पर तुम जल का सिंचन करो लेकिन मूल जो सूखा रह जाएगा तो वृक्ष सूख जाएगा। मूल भगवान श्री कृष्ण है, अंशी है, बाकी सभी देव देवी वो कृष्ण का ही अंश है। इसलिए अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना श्री महाप्रभु जी ने हमें बतलाई है। और भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में विराज करके जो पुष्टि लीला की, वही श्री कृष्ण के लीला के भिन्न भिन्न स्वरूप, वही पुष्टि मार्ग में से वे नाम भले ही अलग अलग हो, चाहे मथुराधीश जी हो, चाहे द्वारकाधीश जी हो, चाहे श्री विठलनाथ जी हो, चाहे श्री गोकुल चंद्रमा जी हो, कोई भी नाम हो, क्योंकि वह सब प्रभु के जो लीलाएं हैं वह लीलात्मक नाम है प्रभु के, लेकिन मूल तत्व तो श्री कृष्ण ही है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्गीय भक्ति परंपरा यानी सेवा परंपरा में भगवान श्री कृष्ण को ही हमारे आराध्य के रूप में स्वीकारा गया है। और यह बात कोई कपोल कल्पित नहीं है, स्वयं प्रभु ने इस बात को प्रतिपादित किया है। ओरछा, जिसे हाल में हम आज ओडिशा कहते हैं, वहां जगन्नाथपुरी में शास्त्र चर्चा हो रही थी कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, इतने पुराण हैं, उपपुराण हैं, षड दर्शन आदि हैं। आदमी यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो अपने जीवन में कितने ग्रंथों का अध्ययन करे, और वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हमारी कितनी ही जिंदगियां अल्प लगती हैं। तो सारे शास्त्रों का ज्ञान जिससे हमें प्राप्त हो जाए, इससे सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है जो सभी ग्रंथों का निचोड़ जिसमें हो। दूसरा प्रश्न था, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देव देवियां हैं, सभी प्रकृति के अधीन है। कोई राजसी है, कोई तामसी है, कोई सात्विक है। तो इस कलयुग में ऐसा बड़ा सबसे देवाधिदेव कौन है जिसे हम सुप्रीम पावर मान सके, जो कलयुग में हमें तत्काल फल दे और प्रसन्न होकर के हमें अनुभव जताए? ऐसा देवाधिदेव कौन है? हम किसे आराध्य बनाए? तीसरा प्रश्न था कि वेद में करीब 6.5 करोड़ मंत्र बताए गए। कितने मंत्र शापित हैं, मंत्रों के जप के प्रकार भिन्न भिन्न हैं, उनकी उपासना पद्धति अलग अलग है। आज कलयुग में जीव को मंत्र के उच्चारण का भी ज्ञान नहीं है, और मंत्र का जाप या उसका प्रयोग देह की पूर्ण पवित्र अवस्था में ही होना चाहिए, तभी कुछ अंश से फल देंगे। मंत्र के जो देव है वो भी तिरोधान हो चुके हैं। कृष्णाश्रय में यह बात श्री महाप्रभु जी ने बताई है। धर्म के आचरण के 6 साधन, देश काल कर्म मंत्र द्रव्य कर्ता,
सभी कलयुग में तिरोहित हो चुके, कोई भी साधन से हमें प्रभु नहीं मिलता। तो फिर हम कौन से मंत्र का जाप करें? ऐसा सबसे बड़ा कौन सा मंत्र है जो हमें कलयुग में तत्काल फल दे सकता है? और चौथा प्रश्न था, मनुष्य का जीवन कर्म के अधीन है, सारी सृष्टि काल कर्म और स्वभाव के अधीन है। जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो जीव के सारे कर्म के बंधनों को काट करके और उसे उत्तम फल की प्राप्ति करा सके? ये 4 प्रश्न उपस्थित हुए। राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई। सभी मत के विद्वान पंडित अपने अपने संप्रदायों के धर्म ग्रंथ खोल करके बैठ गए। सभी के मत अलग अलग आ रहे थे, कोई एक मत पे स्थिर नहीं हो रहे थे। उस समय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी वहां पर पधारे। राजा ने श्री महाप्रभु जी का आचार्योचित सम्मान किया और यह प्रश्न श्री महाप्रभु जी के सामने उपस्थित किए गए। तब श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों का मंथन करके शास्त्र के मत से मैं अभी ही दे सकता हूं, लेकिन मैं यदि उत्तर दूंगा तो कोई व्यक्ति उसे शायद स्वीकार ना भी करे। लेकिन हमारे इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान जगन्नाथ राय जी यदि दें तो फिर किसी को उसमें प्रश्न उपस्थित हो ही नहीं सकता है। सभी ने स्वीकार किया कि भगवान जगन्नाथ राय जी जो उत्तर देंगे हम सभी उसे मान्य रखेंगे। भगवान जगन्नाथ राय जी के सन्मुख कागज, कलम और स्याही एक मेज पर रखे गए। निज मंदिर के द्वार बंद हुए। एक घड़ी के बाद जब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि अब हम द्वार खोल करके देखें कि प्रभु ने क्या आज्ञा प्रदान की है, और जब निज मंदिर के द्वार खोले गए तो सभी के आश्चर्य के बीच में स्वयं भगवान ने उत्तर लिखा था, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोपेकम तस्य नामानि यानि, कर्मापेकस तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुखारविंद से जो भगवत गीता का उपदेश सुनाया वही सारे शास्त्रों का सार है और सभी में श्रेष्ठ शास्त्र है। इसीलिए तो कहा गया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषद गौए हैं। उन गायों का दोहन करने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गौ दोहन का नियम है कि जो गोवत्स होता है उससे पहले दुग्धपान का अधिकार होता है। वह वत्स स्वयं पार्थ यानी अर्जुन है और अर्जुन के माध्यम से जो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, इस रस के भोक्ता है सब। तो सभी शास्त्रों में सार शास्त्र स्वयं भगवद गीता है। और श्री महाप्रभु जी ने वेदा कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणंत चतुष्टयम्। वेद, भगवद गीता, व्यास सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत, इन चारों का मंथन करके और उसके निचोड़ स्वरूप हमें षोडश ग्रंथ आदि ग्रंथ प्रदान किए हैं। इसीलिए उसे हम श्री वल्लभ गीता के नाम से भी जानते हैं। तो कृष्ण वही दिव्य है, वही सुप्रीम पावर है। कृष्ण के मुख से कही गई गीता ही शास्त्रों का सार है। एको देवो देवकी पुत्र एव। सभी देवों में देवादि देव स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, प्राकृता सकला देवा गणितानंद कमृत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् पृष्ठ एव गतिर्मम। सभी देव प्राकृत हैं जो प्रकृति के अधीन हैं। ब्रह्मा आदि का आयुष्य भी एक परार्थ का माना गया है, यानी काल की गणना में ब्रह्मा का आयुष्य भी 100 वर्ष का निश्चित है। उसके बाद नए ब्रह्मा का जन्म होता है। यानी इन देवों के जन्म भी होते हैं, मृत्यु भी होते हैं। राजस, सात्विक, तामस वो सब प्रकृति के अधीन हैं, जिनका आनंद गणित आनंद है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही अप्राकृत है, जो प्रकृति के अधीन नहीं है, लेकिन इस प्रकृति के सर्जनहार ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो अगणितानंद है।
इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। वही स्वयं देवादिदेव है। इस कलयुग में सर्वोपरि मंत्र भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। इसलिए तो श्री महाप्रभु जी ने सभी मंत्रों के सार रूप श्री कृष्ण शरणम ममा इस महामंत्र का हमें दान किया है। चलते फिरते खाते पीते निरंतर हम इसका स्मरण कर सकते हैं। इसलिए तो श्री आचार्यचरण ने आज्ञा की है कि निरंतर तुम अष्टाक्षर महामंत्र श्री कृष्ण शरणम मम का स्मरण करते रहो। क्षण मात्र भी हमारे मन से भगवत नाम छूटना नहीं चाहिए। इससे ही हम काल के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। और चौथी बात बतलाई, सभी कर्मों में श्रेष्ठ कृष्ण की सेवा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म के अधीन है। हम अपने लिए जो कर्म करते हैं वह कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मन से, वाणी से और क्रिया से। और इसलिए जीव कर्म के बंधन में बंधता है और फिर उन कर्मों के फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन हम जब प्रभु की सेवा करते हैं तो स्वार्थवश नहीं, भगवत काम होकर के अहितुक भाव से केवल प्रभु के सुख के लिए ही प्रभु की सेवा होती है। सेवा उसी को कहते हैं जिसमें प्रभु का ही सुख हो, हमारे सेव्य का ही निरंतर सुख हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा ऐसा कर्म है जो सारे कर्म के बंधनों को काट करके और जीव का उद्धार करती है। क्योंकि जीव जब भगवत सेवा परायण हो जाता है तब वह प्रभु की कृपा का पात्र होता है। और प्रभु की कृपा प्रभु की तरह ही समर्थ है, सर्वोपरि है, जिसमें सामर्थ्य है कि काल कर्म और स्वभाव के बंधन काट करके जीव को सभी कर्मों से मुक्त कर सकती है। अजामिलादि दोषाणाम नाशको नु भविष्यत। अजामिल जैसे पापी के कर्म के बंधन भी केवल प्रभु का नाम लेने से कट गए। इतना सामर्थ्य प्रभु की कृपा में है। तो ये बात कोई व्यक्ति ने बताई नहीं है, यह मत स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ राय जी ने प्रतिपादित किया है और श्री महाप्रभु जी ने इसी मत का स्वीकार किया है। इसलिए हमारी पुष्टि मार्ग ये भक्ति परंपरा, सेवा परंपरा में सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण को ही मान करके और अनन्यता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की ही हम भक्ति करते हैं।